वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैव विविधता अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जीवों में उपस्थित जंतु, पादपों तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों को कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होता है? अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट और माइक्रोब्स पाए जाते हैं और उनमें भी क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज होती है। उन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें जीवों को सभी स्रोतों से जैसे कि धरातल, समुद्री व अन्य जलीय परितंत्रों से सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या कहते हैं, किन किन एनिमल को इंक्लूड करते हैं जो क्या होते हैं, जो धरातल में रहते हैं, यानी कि जो लैंड एरिया रहता है उनमें पाए जाने वाले, एक्वाटिक जैसे कि ओशन एरिया में रहने वाले, और जितने भी वाटर बॉडीज़ क्या होती है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उनमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी से मिलकर ही क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी अर्थ का बनता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। पहले देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही जाति के जीवों के बीच में पाए जाने वाली विविधता, जब क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है एक ही स्पीसीज के बीच में पाई जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जातियों में विविधता, यानी कि क्या होगा, अगर किसी को एक प्लेस पे बहुत सारे क्या होते हैं, स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। और जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग किसको कहेंगे, जो सिमिलर स्पीसीज होती हैं उन दोनों में के बीच में भी क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैपिंग स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पहला है अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्न स्थानों की जैव विविधता का मापन। जब हम लोग क्या कहते हैं, जो डिफरेंट प्लेस रहते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर करते हैं, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं, मेजर करते हैं। दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्न इकोसिस्टम की जैव विविधता का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि जो इकोसिस्टम रहता है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी रहती है उसमें भी क्या होता है, हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जब दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंपैरिजन करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। थर्ड आता है गामा डाइवर्सिटी, विभिन्न धरातलीय भागों में प्रजातियों की विभिन्नताओं का मापन। इसमें ये बोल रहा है जैसे कि अर्थ पर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेस प्रेजेंट होते हैं, उन डिफरेंट प्लेस में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होती है, उन स्पीसीज का जब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अकॉर्डिंग टू हर डिफरेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है ग्लोबलीकरण द्वारा भोजन उत्पादन एवं कृषि के अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। तो ग्लोबलीकरण होने से यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट, उसमें क्या होता है, चेंज होता है, जिससे हमारा क्या होता है, कृषि में भी बहुत ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, ग्लोबल बाजार अधिक कीमतों वाले पदार्थ जैसे कि सोयाबीन, कॉफ़ी, कपास, तेल, जैव ईंधन की मांग करते हैं, जिससे इकोसिस्टम एवं छोटे कृषि कार्यों को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका हमारे क्या होता है, मार्केट में बहुत सारा क्या होता है, डिमांड होता है, और उनका उत्पादन किया जाता है, जिससे कि इकोसिस्टम में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और कृषि में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थर्ड है कृषि एवं कृषि तकनीकों का ग्लोबलीकरण प्रजाति की विलुप्तता का एक प्रमुख कारण है। ये इसलिए हो सकता है कि जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होते हैं, कृषि करने के लिए उन फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दिया जाता है, क्लीन किया जाता है, जिससे कि उन जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं, विलुप्त होते जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जो कृषि रहता है और जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन करवाते हैं हमारे नेसेसरी चीज़ों के लिए, वो सभी भी क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बायोडाइवर्सिटी रहता है उसको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। फोर्थ है जनसंख्या वृद्धि से इकोसिस्टम की सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, जो कि जैव विविधता को प्रभावित कर एक मुख्य कारण है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ही हमारे अर्थ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, जो पीपल्स है उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है, जिससे हमारे इकोसिस्टम क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। और हमारा इकोसिस्टम इम्पैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है, जो हमारी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर भी क्या होगा, लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होगा अगर हमारे इकोसिस्टम से क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पादप उत्पादकता में कमी, यानी कि हमारे अर्थ पे जो प्लांट्स है उनके ग्रोथ में क्या हो जाएगी, कमी देखने को मिलेगी, यानी कि उनमें डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड है पर्यावरण की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, यानी कि जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस रहता है उसमें भी क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
फिर है सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा तथा इकोसिस्टम में विभिन्नताओं का प्रसार जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग व रोग आदि। ये सभी क्या होता है, इन सब में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहले तो ये हो जाएगा कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पे, जितने भी प्लांट है जिसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो देखने को नहीं मिलेगी, जिससे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी कारण से हमारे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि जो वाटर हो जाएगा उनका लॉसेस देखने को मिल सकता है, जो प्लांट रहते हैं उनके ग्रोथ में लॉस देखने को मिल सकता है। ये सभी चीज़ें क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है अगर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी रहता है उसमें क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी संरक्षण जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनकी विभिन्न प्रजाति को बढ़ावा देना है, जिससे जीवों की विभिन्न प्रजातियां इकोसिस्टम एवं जनसंख्या का संतुलन बना सके। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे हमारे अर्थ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम का क्या हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जीवों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें सुरक्षा देना तथा उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना आवश्यक है। जैव विविधता के कम होने का कारण शिकार, आवास विलुप्त होना तथा जीवों के लिए भोजन की कमी है। अत्यधिक आधुनिकीकरण से भी जैव विविधता की हानि पहुंचती है। जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो एनिमल्स हंट है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और साथ ही हम लोग बहुत अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं, जिससे कि उनका जो हैबिटेट है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। और आधुनिकीकरण को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटेड करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आधुनिकीकरण से होने वाले लॉसेस को हम लोग क्या कर सकें, कम कर सकें। अब इसके दो प्रकार हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन। इस विधि में जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है। इसमें मुख्यतः पालतू जीवों का संरक्षण न करके जंगली जीवों का संरक्षण किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरी। तो इन सीटू कंजर्वेशन में ऐसे जीवों को हम लोग रखते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पालतू रूप से नहीं रख सकते। हम लोग क्या करते हैं, जो जंगल रहता है उसी को एक संरक्षित एरिया बना देते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उन जीवों का संरक्षण करते हैं। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस विधि में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो बहुत से ऐसे एनिमल जो होते हैं जो कि क्या होने लगते हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जिसमें से है जीन बैंक और है बॉटनिकल गार्डन। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, विलुप्त होने वाले जो जीव हैं उनको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हमारा लास्ट टॉपिक भी है। पहला है जैव विविधता द्वारा अच्छी उत्पादकता व रोग निरोधी प्रजाति का संकरण संभव है। यानी कि हम जैव विविधता के थ्रू ऐसे प्रजाति को, स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि रोग निरोधी होगा तथा जो प्रजाति वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल रह सके। ऐसे प्रजाति के विकास में भी जैव विविधता उपयोगी है। ठीक, जो जैव विविधता के थ्रू हम ऐसे एनिमल को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि रोग निरोधी होगा, साथ ही वो जो अपने इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट करने के लिए भी क्या होगा, कैपेबल होगा। दूसरा है इकोसिस्टम सभी प्रकार के जीव रूप, पर्यावरण, जल, वायु, मृदा एवं पोषक पदार्थों का सहयोग करता है। कीट पीड़कों को नियंत्रित करता है तथा ऊर्जा, भोजन एवं औषधि प्रदान करता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इकोसिस्टम से ही हम लोग को क्या मिलता है, वाटर, एयर, सॉइल और जो न्यूट्रिएंट मटेरियल रहते हैं वो सभी मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल सब जो रहते हैं, इंसेक्ट, एनिमल्स, उन सभी को क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। थर्ड है ये जीवित सुविधाएं जैसे कि परागण, जल शुद्धिकरण एवं पोषकों की प्राप्ति प्रदान करता है। और फोर्थ है हमारा इकोसिस्टम सामाजिक सुविधाएं भी प्रदान करता है, जो कि जीव के सामुदायिक जीवन हेतु क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे कि सभी एनिमल्स क्या होते हैं, एक सोशल कम्युनिटी में रहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या करता है, एनिमल को सोशल कम्युनिटी प्रोवाइड कराता है, उनके रिप्रोडक्शन के लिए उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, उनके सर्वाइवल के लिए क्या करता है, उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से क्या होता है, जो इकोसिस्टम रहता है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी जो रहता है हमारे जो इतने भी एनिमल्स रहते हैं उनके सर्वाइवल का क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हमारा लास्ट टॉपिक भी है। पहला है जैव विविधता द्वारा